Hi all, welcome to Quizy channel, and today we are going to discuss a very important topic on how to solve quadratic equations. Okay, so chalo, let's begin. Okay, quadratic equation होती क्या है? Okay, देखो, quadratic means degree 2. देखो, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इक्वेशन मतलब किसी से इक्वेट किया है उसको, तो जनरली इट्स इक्वेटेड टू जीरो. तो अगर एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में लिखी हुई है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी. अब देखो, इसमें x की पावर क्या है? 2 है. तो इसके जो रूट्स होते हैं, रूट्स बोल लो, सोल्यूशन बोल लो, ठीक है, वो कितने होंगे? 2 होंगे, क्योंकि ये 2 है. अगर कोई इक्वेशन ए एक्स की पावर n है, उसकी हाईएस्ट डिग्री n है, तो उसमें n सॉल्यूशंस होते हैं, n रूट्स होते हैं. फाइन. चलो, अब मानो इसके दो रूट्स हैं. लेट्स अज्यूम कि रूट्स जो हैं वो क्या है? अल्फा है और बीटा है. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इस इक्वेशन को एफ एक्स लिखें, तो एफ ऑफ अल्फा जीरो होगा, एफ ऑफ बीटा जीरो होगा. यानी अगर इस इक्वेशन में हम x की जगह इसके रूट्स की वैल्यू रख देते हैं तो वो क्या करेगा? इक्वेशन की वैल्यू जीरो हो जाती है फिर. ओके, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सॉल्यूशन और रूट्स. ओके, आई होप यू गेट द पॉइंट. चलो, अब समझते हैं कि हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ इक्वेशंस. देखो, ऐसी इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देयर आर टू मेथड्स. एक तो हो गया फैक्टराइजेशन मेथड, कि आप इसको फैक्टराइज कर लो, और दूसरा एक डायरेक्ट फॉर्मूला है. ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्मूला में भी आपको लिखवा दूंगा, आपको बता दूंगा, एंड यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली. अब फैक्टराइजेशन वाला जो मेथड होता है, इसमें आप क्या करते हो? ठीक है, पहला मेथड देखते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड. फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या करते हो आप? देखो, इसमें आप सबसे पहले देखो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो. आप सबसे पहले क्या करोगे? इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे. फाइन. पहले क्या करोगे? ए और सी का प्रोडक्ट लोगे और उसके फैक्टर निकालोगे. फाइंड फैक्टर्स ऑफ ए सी. ठीक है, पहला पॉइंट. फिर आप क्या करोगे? फिर आप देखोगे इसका क्या साइन है. ठीक है, नोटिस साइन ऑफ सी, जो भी आपका कॉफी. ठीक है, सी का जो साइन होगा प्लस या माइनस वो नोट करोगे. अब इसका क्या फायदा होता है, ये देखो, अगर ये माइनस है, हम्म, तो फैक्टर्स का डिफरेंस निकालना है. ठीक है, अगर ये माइनस है तो आइडेंटिफाई फैक्टर्स सच दैट देयर डिफरेंस इज बी. गॉट इट? और अगर प्लस है तो इसका मतलब है कि उनका सम बी होगा, सम ऑफ फैक्टर्स बी. गॉट इट? चलो, एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझ लेते हैं, देन इट विल बी वेरी क्लियर. लेट्स से आपको एक फैक्टर दे रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x. ओके, और यहां पर ले लेते हैं, चलो माइनस ले लेते हैं, लेट्स मेक इट मोर ट्रिकी. तो 36. ओके. अब देखो आप क्या करोगे, इसमें यहाँ पर 1 है, तो आपने AC निकाला सबसे पहले. AC क्या है? 36 हो गया. फाइन. अब आपने देखा ये माइनस. अब 36 का फैक्टर निकाल लो, तो 36 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अब आपने देखा साइन क्या नोटिस किया? माइनस.
यानी आपको इन फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करना है कि आपको 5 मिल जाए। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 और 9 और 4 का डिफरेंस क्या होता है 5। गॉट इट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब इसको आपको मिल गया 9 माइनस 4 इक्वल्स टू 5। अब देखो इसको ऐसे ही लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 4 एक्स माइनस 36 इज इक्वल टू 0। यानी इसको लिखोगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। और जब आप इसको आगे करोगे तो आपको देखो x कॉमन लिया तो क्या आ गया x माइनस 9 प्लस 4 कॉमन लिया इसमें तो क्या आ जाएगा x माइनस 9। अब देखो यही एक इससे पता चल जाता है कि हम सही कर रहे हैं। अब इसमें से आप क्या करोगे, फिर x माइनस 9 कॉमन ले लोगे, फिर आपका आ जाएगा डायरेक्टली x प्लस 4। ठीक है, तो यहां से आपको रूट मिल जाएंगे, x आपका हो गया 9 और x इज इक्वल टू माइनस 4। ऐसे करके आप रूट निकाल सकते हो। सिंपल, दिस इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें बस ये यही स्टेप है और यही स्टेप को फॉलो करना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे यू कैन आइडेंटिफाई व्हाट आर द रूट्स ऑफ अ इक्वेशन, ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो अब हम देखते हैं सेकेंड वाला मेथड कौन सा है। ओके, तो सेकेंड क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला मेथड। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं आप। आपकी इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो फॉर्मूला क्या देता है आपको, x की वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आप ये वाला फॉर्मूला अब आप याद कर लो एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट द वैल्यू ऑफ रूट्स। देखो यहाँ पर प्लस माइनस है तो इसीलिए दो रूट्स हैं, ये दो वैल्यूज आएंगी आपके पास डायरेक्टली, नथिंग टू वरी अबाउट। आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी लगा सकते हो और आपको रूट्स की वैल्यू मिल जाएगी। चलो देखो, अब हमें पता है कि ये इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब मान लो हमें पता करना है व्हाट इज द सम ऑफ रूट्स एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये इसके रूट्स हैं तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो अच्छा एक और बात, इसको हम ऐसे ए से अगर हम डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। फाइन, ये इट्स जस्ट अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। देखो अब अगर इसी इक्वेशन के रूट्स अल्फा बीटा है तो हम उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, इस इक्वेशन को इसको ऐसे लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा इक्वल्स टू 0 एंड अल्फा बीटा आर दी रूट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसको कैसे अगर तोड़ के अगर हम इसको इक्वेशन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करो 1 एंड 2 को, तो आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर हो गया। तो जो आपका b माइनस ए है वो किसके बराबर है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। और आपका जो c बाई ए है वो किसके बराबर है, अल्फा बीटा। ठीक है, तो यहाँ आपसे निकाल लोगे अल्फा बीटा कब वो क्या हो गया, माइनस b बाई ए इक्वल टू c बाई ए। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और इसको भी आई वुड रिकमेंड कि आप इसको याद कर लो, मेमोराइज इट। आई वुड से मेमोराइज इट, इसको याद कर लो और ये डायरेक्टली आपके फॉर्मूले और इक्वेशंस में यूज हो जाएगा, क्वेश्चंस में यूज हो जाएगा और उसमें से आप सॉल्व कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो हम बताते हैं अब इसके साइन ऑफ रूट्स क्या बताते हैं। ठीक है, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखो एक टेबल बनाते हैं सी का और बी का साइन। देखो मान लो ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, सी का नेगेटिव है और बी का पॉजिटिव एंड द लास्ट वन विल बी ये पॉजिटिव है और ठीक है, इसका मतलब क्या है,
देखो सी का अगर साइन नेगेटिव है, इसका मतलब है हम क्या करते थे, डिफरेंस लिया करते थे, तो डेफिनेटली ये लोग डिफरेंट साइन के रूट होंगे। रूट जो है डिफरेंट साइन के होंगे, यानी एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है तो सेम साइन, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, यानी ये क्या, ये फिर से डिफरेंट साइन और ये हो गया आपका सेम साइन। ठीक है, अब देखो अगर आपका बी नेगेटिव है, बी अगर नेगेटिव है तो जो न्यूमेरिकली लार्जर रूट होगा, न्यूमेरिकली लार्जर रूट, न्यूमेरिकली लार्जर रूट होगा आपका, ओके, वो पॉजिटिव होगा और स्मॉलर वाला वो नेगेटिव होगा। गॉट इट? पॉजिटिव में उल्टा कर देंगे इसको, पॉजिटिव अगर बी होगा तो क्या होगा, स्मॉलर वाला पॉजिटिव होगा, स्मॉलर रूट विल बी पॉजिटिव और लार्जर वाला क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ये वही चीज आपको रिपीट करनी है। ठीक है, तो आप सी और बी के साइन से आप पता लगा सकते हैं डायरेक्टली कि उनके रूट की क्या साइन होंगे। ओके, लेट अस टेक एन एग्जांपल। हमने एक एग्जांपल लिया था अभी पीछे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने 36 को सॉल्व किया, 9 और 4 आया, दैट मीन्स 9 एंड 4 विल बी द रूट्स। ओके, अब ये देखो 36 क्या है, इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, तो इसका मतलब इसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। अभी देखो इसके आगे नेगेटिव लगा हुआ है, नेगेटिव लगा हुआ है, दैट मीन्स न्यूमेरिकली लार्जर रूट विल बी पॉजिटिव, सो दैट मीन्स ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। आपने यहीं से ही डायरेक्टली बस फैक्टर करके आपने बता दिया कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। सी दिस क्या आया था, x इजिकल टू 9, x इजिकल टू -4, और यहां पर भी हमने निकाल लिया x इजिकल टू 9 और -4। ठीक है, बस इसमें आप ये ध्यान रखना कि ऐसे रूट्स निकालते हुए कि इसकी जो वैल्यू होगी a की 1 होनी चाहिए। ठीक है, अदरवाइज डायरेक्टली, वरना आपको a से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, देन इट विल बी क्लियर। डायरेक्टली फैक्टर लेते हुए इस बात का बस ध्यान रखना। ओके, नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर, अब नेचर ऑफ फ्रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम इक्वेशन क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब इसके रूट्स क्या थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला था डायरेक्टली। अब देखो मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 है, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर का रूट हम ले ही नहीं सकते, तो ये क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आई डोंट थिंक दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट स्टिल इट्स गुड टू नो कि अगर ये नेगेटिव हो गया तो दैट मीन्स उसका कोई रूट नहीं निकल सकता, रैशनल रूट नहीं निकल सकता। ओके, दूसरा मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। इक्वल्स टू 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, डेफिनेटली रूट्स विल बी रैशनल एंड इक्वल, और वो क्या हो जाएगा, इक्वल रूट, तो आपका रूट हो जाएगा सीधे सीधे -b/2a, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा सेकेंड टर्म, तो आपको सीधे सीधे रूट आ गया -b/2a। तीसरी कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, मतलब हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, आपको रैशनल एंड अनइक्वल रूट मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपली। और चौथा क्या होगा, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है एंड नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपके इरेशनल रूट्स हो जाएंगे एंड डेफिनेटली अनइक्वल। तो इसमें आपका रूट क्या आ जाएगा, जैसे a प्लस अंडर रूट बी और आ जाएगा a माइनस अंडर रूट बी, इस तरह के फॉर्म में आ जाएगा हमेशा, a प्लस रूट बी और a माइनस रूट बी, जैसा हमने सर्ट्स में पढ़ा था, आपको ये एक दूसरे कॉन्जुगेट मिलेंगे रूट्स। ठीक है, तो अगर आपको एक रूट दिया हुआ है, आप दूसरा रूट
आपको फटाफट पता चल जाएगा कि इट विल बी a माइनस अंडर रूट बी। गॉट इट? इसमें अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नथिंग टू वरी अबाउट। ओके, चलो अब देखते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है किसी भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। अगर हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमेशा मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करता है, हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं जनरली। तो आपको थोड़ा सा इसका वो बता देता हूँ प्रूफ कैसे करते हैं। जैसे एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अगर आपको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो क्या निकालोगे, आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। तो अगर आपके आ गया टू ए एक्स प्लस बी, फाइन। और मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए आपको के लिए क्या करते हैं, इसको जीरो से इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ वैल्यू निकालोगे माइनस बी बाई टू ए, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे आपको इसका मिनिमम मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा। अब ये चेक करने के लिए क्या करते हैं, हम एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। एफ डबल डैश एक्स निकाल लो तो आपका क्या गया, ये टू ए। दैट मीन्स ए अगर पॉजिटिव है, हुँ? तो इस पर आपको क्या मिलेगा, मिनिमा। ओके, तो आपको मिनिमा मिलेगा। ए अगर नेगेटिव है तो आपको मैक्सिमा मिलेगा। ठीक है, यहां पर लिख लो। ए का साइन देखो, ए मान लो पॉजिटिव है तो आपको मिलेगा मिनिमम वैल्यू। उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पता कर सकते आप, किस पे मिलेगी, एक्स इजिकल टू माइनस बी बाई टू ए पर। मतलब यहाँ पर x की जगह आप माइनस बी बाई टू ए रख दोगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और a अगर नेगेटिव है तो आपको इसका मैक्सिमा वैल्यू मिल जाएगी। कहाँ पर, x इजिकल टू माइनस बी बाई टू ए पर। पॉइंट सेम रहेगा बट मैक्सिमम और मिनिमम क्या मिलेगी वो वो डिफाइन होगा कि a का कि वो क्या है, साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ओके, अच्छा अब इससे एक छोटा सा टॉपिक जुड़ा हुआ था, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बट आई थॉट टू कीप इट बिकॉज ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, अगर मान लो आपने समझ लिया कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो को सॉल्व करना। लेट्स से आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इजिकल टू जीरो। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है, एंड देन क्या करते हैं, फिर उसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल से दे समझाता हूँ। लेट्स से आपको इक्वेशन लिखिए, एक्स क्यूब प्लस टू एक्स माइनस सॉरी प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, लेट्स टेक इट फोर, सॉरी माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब मान लो आपको ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या होता है, आप सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हो कि क्या करो कि पहले x की वैल्यू को वन रख लो, x की वैल्यू को टू रख लो, माइनस वन रख लो, माइनस टू रख लो, ऐसे रखो कि ये एफ एक्स इजिकल टू जीरो आ जाए। ठीक है, चलो अगर हम इसको टू रख के देखते हैं, मान लो तो आपको आ जाएगा एट प्लस एट माइनस फोर टू एट प्लस वन। तो ये क्या आ गया, वैल्यू नो, दैट मीन्स टू इसका रूट नहीं है। अगर मैं इसकी वैल्यू वन रख के देखता हूँ तो क्या मिलता है, देखो वन प्लस टू माइनस फोर प्लस वन, तो क्या आ गया, जीरो। दैट मीन्स एफ इजिकल टू वन इसका रूट है, दैट मीन्स एक्स माइनस वन इसका फैक्टर है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब इसको क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना है। अब क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लो, फिर क्या करोगे, ये फैक्टर रखो सीधे, एक्स माइनस वन, क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर आया लेकिन यहाँ पर क्या है, टू एक्स स्क्वायर है, तो क्या करोगे, थ्री एक्स स्क्वायर इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, फिर आगे करोगे एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वन, यहां से क्या करोगे आप, डेफिनेटली आप थ्री एक्स कॉमन ले लोगे। थ्री एक्स कॉमन ले लोगे तो फिर आगे यही जो अपने फैक्टर निकाला एक्स माइनस वन रख दो,
तो क्या हो गया प्लस 3x², लेकिन यहाँ पर क्या हो गया 3x इंटू -1 -3x, दैट मीन्स आपका -x बच गया। फिर आप x² x-1 प्लस 3x x-1 लिखो और माइनस इसमें से क्या लोगे -1, फिर आपको अंदर क्या मिल गया x-1। डेफिनेटली आपको अब x-1 फैक्टर ले लो, x² प्लस 3x -1 इक्वल्स टू 0। तो आपको एक फैक्टर मिल गया। अब इसको आप क्वाड्रेटिक की तरह करोगे, सॉल्व लाइक क्वाड्रेटिक सिंपली। ठीक है, बस एक चीज याद रखना कि हमेशा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो सकता है। एफ ऑफ अल्फा इज ऑलवेज 0। जो भी रूट है अगर हम उसको इक्वेशन में रख देते हैं तो हमें 0 मिल जाता है। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये आपके क्वेश्चंस में यूज होता है एंड और इसकी वजह से आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, so what I will do in the next video, I will pick up some different type of questions and we will go through it and try to implement and use these concepts that we have learned. Okay, until then just revise these concepts and stay safe and happy learning. Thank you, bye bye.